हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम आपको पॉलिनोमियल के मैंने रिलेशनशिप ऑफ जीरोस बताए थे, पॉलिनोमियल बताए थे, उनकी डिग्री बताई थी। ठीक है, आज उनके कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। शायद मैंने क्वाड्रेटिक के भी पॉलिनोमियल आपको बता दिए होंगे, रिलेशनशिप अल्फा बीटा वाला। एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ। जो क्वाड्रेटिक की जनरल इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, इसके लिए मैंने सम ऑफ जीरोस बताए थे, अल्फा प्लस बीटा, जिसको हमने लेट किए थे कि लेट जीरोस अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मैंने बताया था माइनस के पी अपॉन ए, प्रूफ करके दिखाया था आप लोगों को। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा इक्वल है सी अपॉन ए। ऐसे ही क्यूब के लिए है ए एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स एंड प्लस डी। लेट मैंने ये भी बताया था कि शायद जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोस होते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोस होते हैं। अगर ये क्वाड्रेटिक है टू जीरो फोर्टी डिग्री तो टू जीरोस थे। अल्फा बीटा अगर 3 है तो उसके 3 होंगे। अल्फा लेट कर लिए अल्फा बीटा गामा। क्लियर? तो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल है माइनस का बी अपॉन ए। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी उनके प्रोडक्ट भी हैं और सम भी है। अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए माइनस का बी अपॉन ए सी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जैसे हम रूट के नाम से भी कह सकते हैं, इक्वल है माइनस के बी अपॉन ए। और चाहे तो आप ऐसा कह सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कांस्टेंट वैल्यू अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ये फार्मूले हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। चलिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं कि एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक वाला ले लो। पहले एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 ये आपका एक, ठीक है, पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक का। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो क्वाड्रेटिक है। ठीक है कि नहीं? और आपको फाइंड करना है, इसमें फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ x। यानी आपको इसको जीरोस भी फाइंड करने हैं, साथ साथ आपको इसके जो रिलेशनशिप है जीरोस के साथ वो भी फाइंड करने हैं। ठीक है कि नहीं है? तो पहले अब हम जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, तो आपके पास पूरा फैक्टर वाला मेथड जो आप जानते थे, फैक्टराइजेशन मेथड की मल्टीप्लाई करने का, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ x आए एंड सम मल्टीपल करने पर कांस्टेंट वैल्यूज आए और सम एंड या फिर डिफरेंस करने पर कोएफिशिएंट ऑफ x आए। तो हम 12 के जो फैक्टर करते हैं, तो 12 के फैक्टर हम देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग 2 से करते हैं तो 6 एंड फिर 2 से करा 3 एंड 3 1 जा 3। तो जब आपके 12 के फैक्टर हुए वो 2 into 2 into 3। ठीक है, अब इसमें अगर हम इसको दो पार्ट में कन्वर्ट करें तो ये हो गया 4 into 3। ठीक, तो आप जब देखते हैं कि पॉजिटिव 4 का मल्टीप्लाई पॉजिटिव 4 का मल्टीप्लाई पॉजिटिव 3 से करते हैं तो 12 आता है, और पॉजिटिव 4 को 3 से ऐड करते हैं तो भी हमारा 7 आता है। यानी सम करने पर 7 आ रहा है और प्रोडक्ट करने पर हमारा 12 आ रहा है। तो इसके फैक्टर करने के लिए हमें इसे सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह पर रखना है 4 प्लस 3 एंड एक्स एंड प्लस 12। एक्स स्क्वायर प्लस 4x पॉजिटिव 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 साइन 3x एंड प्लस 12। इसमें से कॉमन लिया गया फर्स्ट, उसमें से पेयर में से x कॉमन आया तो आपका x प्लस 4, ये जो साइन है वही इसको कन्वर्ट करते हैं, साइन का कन्वर्ट टेंशन ना हो, और इसमें से कन्वर्ट हुआ है 3।
जो फैक्टर है, x तो हो ही नहीं सकता इसलिए 3 कॉमन लिया गया, तो आपका x प्लस के 4। अब पूरे में से कंप्लीटली कॉमन हो सकता है ये वाला पार्ट, देखिए x प्लस 4, तो हम x प्लस 4 कंप्लीटली कॉमन ले रहे हैं, तो सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास आया x प्लस 3। तो ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हो गए। अब फैक्टर होने के बाद हमें जीरोस फाइंड करने के लिए हमने बताया कि जीरोस का मतलब है कि कोई का पॉलिनोमियल जो है वो क्या होना चाहिए, उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो इसलिए हम इसमें एक बार 0 रखने के बाद x प्लस 4 एंड x प्लस 3, तो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये नीचे जाके पूरे कंप्लीट 0 हो जाता है, तो केवल एक बार x प्लस 4 इक्वल है 0, x इक्वल है आपका माइनस के 4। तो फर्स्ट जीरो से आपका -4 आया, सेकंड x प्लस 3 इक्वल है 0, तो आपका सेकंड आया x इक्वल है माइनस के 3। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि सम ऑफ जीरोस निकालते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो ये आपका एक हम इसको मैंने कहा था कि हमने इसमें लेट कर लिया कि लेट इसके जीरो हमने ले लिया अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ जीरो, देखिए अल्फा की वैल्यू मान ली हमने और ये बीटा की, ठीक है। अब हमने सम ऑफ जीरोस का, तो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, इसके अकॉर्डिंग माइनस के 4 एंड प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस के 3, तो सॉल्यूशन करेंगे तो -4 -3 इक्वल है माइनस के 7। वेरिफिकेशन करते हैं अगर हम डायरेक्ट उसके हिसाब से, तो वेरिफिकेशन करें तो आपको बताया था कि माइनस के अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज होती है वो होती है माइनस के b अपॉन a। और यहाँ से अगर इसको कंपेयर करें तो यहाँ से आप इसको देखते हैं कि जो b की वैल्यू है वो 7 है, a की वैल्यू इसका कोएफिशिएंट 1 है और c की वैल्यू आपके 12 है। तो यहाँ से इसको हम अगर वेरिफिकेशन करते हैं तो देखते हैं माइनस, और इसकी जो b की वैल्यू है वो 7 और a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे भी इसका माइनस है। तो सम ऑफ जीरोस अलग अलग करने के बाद सम ऑफ जीरोस इनका ज़्यादा सेम आया। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा भी, यहाँ अल्फा की वैल्यू है माइनस के 4 इंटू माइनस के 3 इक्वल है 12, ठीक। तो बात करते हैं आप इसके अकॉर्डिंग वेरिफिकेशन करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अल्फा बीटा होता है और अल्फा बीटा की वैल्यू थी c अपॉन a, और जहाँ पर c की वैल्यू है 12 और a की वैल्यू 1 इक्वल है 12, तो दोनों सेम वैल्यूज हैं। तो ये वेरिफिकेशन हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, यानी कि बाहर तो उसका काम कर रहा है, अब साथ साथ ये तो रफली वर्क कर, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ से वेरिफिकेशन करा दो मैंने, ठीक है। तो किसी भी आप रिलेशनशिप से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहेंगे तो क्या बनती है वो और दिखा देता हूँ। अगर आपके पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं तो अगर आप इक्वेशन बनाते हैं, आपने देखा होगा अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई है कितनी आई है -7, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जो वैल्यूज आई है वो कितनी आई है प्लस के 7, ठीक। तो आप यहाँ पे एक चीज देखें, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस का साइन रहता है हमेशा, अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा इक्वल है 0, अगर इसके जीरो से अल्फा बीटा। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं फाइंड कर सकता हूँ, अगर मेरे पास सम ऑफ जीरोस दे रखे हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं, तो अगर यहाँ से मैं वैल्यू पुट अप कर दूँ उसकी, तो देखिए इक्वेशन फाइंड हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस के 7, एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 12। आप देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x एंड प्लस 12 इक्वल है 0। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो, यानी अगर आपके पास सम ऑफ जीरोस दे रखे हों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हों, तो आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं रखता हूँ। तो मैं आपको इसके ऊपर के क्वेश्चन पे आगे बताऊंगा कि अगर आपके पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हों तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है बेटा, रफ कर। जीरोस दे रखे हो तो अभी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हो तो अभी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो तो जीरो फाइंड कर सकते हैं, सम ऑफ जीरो फाइंड कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं एक दूसरे से, पर आपको दे रखा हूं। अब इस समय में कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए जैसे आपको सॉल्व करना हो, तो मान के चलिए आपके पास मैं कह रहा हूं कि और कुछ उनमें दे रखे हैं। आपके पास एक जनरल इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। आपके पास एक जनरल इक्वेशन दे रखी होती है, हमें ये मालूम है कि सम ऑफ जीरोस जो होते हैं, यानी हमने लेट कर लेते हैं इसको अल्फा बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस जो है वो जीरोस है, ठीक है कि नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा जो है हमारे पास हमें मालूम है माइनस के b/a होता है, और अल्फा बीटा हमें c/a, ये हमें पता है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी इस जनरल पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग हमें ये मालूम है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू 0 होती है, ठीक है कि नहीं। अगर मैं कह रहा हूं कि इसके अलावा अगर हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की और हमें फाइंड करनी है वैल्यू अल्फा माइनस डिफरेंस ऑफ जीरोस। अब मैं बात करता हूं डिफरेंस ऑफ जीरोस की बात। मान के चलो मुझे डिफरेंस ऑफ जीरोस की वैल्यू फाइंड करनी है और मेरे पास नहीं है इक्वेशन, और मुझे केवल सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं, तो मैं इक्वेशन बनाकर पहले जीरोस फाइंड कर लूंगा। इतना लंबा काम करने से या मेरे पास इसमें कोई जनरल फॉर्म आ गई तो मैं फाइंड नहीं कर सकता। वेरिएबल में अल्फा a b c है, और मैं कैसे फाइंड करूं, तो a b c की फॉर्म में आएगा। अब वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, तो जीरोस की वैल्यू तो निकाल नहीं सकते a b c में। तो अगर मैं डिफरेंस ऑफ जीरोस है तो डिफरेंस ऑफ जीरोस कैसे फाइंड कर सकता हूं, अगर मुझे a माइनस करना है तो मुझे किसी भी तरह से इसको कन्वर्ट करना है इन दो फॉर्म में, या तो अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में और अल्फा बीटा की फॉर्म में से कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं इसे कन्वर्ट करता हूं तो उसकी वैल्यू पुट करता हूं तो मुझे डिफरेंस ऑफ जीरो फाइंड हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब इसे कन्वर्ट कैसे करूं भाई, सोचो। तो अब मैं देखो कुछ क्वेश्चन कोशिश कर सकता हूं आपको समझाने की। तो अल्फा माइनस बीटा, मैं अगर मैं इसको लिखूं अंडर रूट के अंदर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो होल स्क्वायर से बाहर निकालूंगा तो इसको और इसमें कन्वर्ट करने जा रहा हूं और कन्वर्ट सिखा रहा हूं। अब मैं आपको घाट कर दूं, फिर उसके बाद यहां केवल आपको वेरीफाई कर रहा हूं। अब इसका होल स्क्वायर कर देता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। अब मुझे अल्फा बीटा तो मिल गया, पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो है नहीं, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आगे फिर फोकस करते हैं। इसका क्या करें, इसके लिए मैंने क्या करा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के का प्लस के 2 अल्फा बीटा अपने पास से ऐड कर दिए, और 2 ही अल्फा बीटा माइनस के मैंने लेस कर दिया, और माइनस के 2 अल्फा बीटा ऑलरेडी इसमें थे, यानी 2 अल्फा बीटा मैंने ऐड करे और लेस कर दिया, माइनस के 2 अल्फा बीटा ऑलरेडी थे। अब यहां से फार्मूला बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये तो फार्मूला बन गया, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और वो माइनस 4 अल्फा बीटा। तो साहब अल्फा माइनस बीटा को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं अगर इन लोगों की फॉर्म में, तो ये इसका रिलेशनशिप निकल के आएगी कि अल्फा प्लस बीटा इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा बीटा। आसान हो गया मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, मेरे पास अल्फा बीटा की वैल्यू है, मैं दोनों को पुट कर दूंगा तो मुझे डिफरेंस ऑफ जीरोस की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उसका सॉल्यूशन करके रूट निकालूंगा, आसान खत्म हो जाएगी। तो ये चीज मैं डायरेक्ट कर दूंगा आगे स्क्रीन पर प्रैक्टिस कराते जाऊंगा हर किसी में। अल्फा माइनस बीटा की अगर मुझे इसमें से वैल्यू फाइंड करनी है तो इसे कन्वर्ट कर चुका हूं मैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास माइनस के b अपॉन मैंने पुट कर दी, इसका होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा बीटा यानी 4 * c/a। अब बस मुझे कैलकुलेशन करना, अगर हो सकता जितना हो सकता उतना मैं सिंपलीफाई करूंगा। अल्फा माइनस बीटा अंडर रूट के अंदर b का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर वैल्यूज है तो नेगेटिव वैल्यू भी आपको पता है पॉजिटिव हो जाती है, माइनस के 4c/a। थोड़ा सा सिंपलीफाई और करता हूं, एलसीएम ले लेता हूं a स्क्वायर का, तो b स्क्वायर माइनस के 4ac, और सिंपलीफाई कर सकता हूं तो इसको बाहर निकालता हूं तो रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस के 4ac/a
तो ये आपकी वैल्यूज आ गई डिफरेंस ऑफ अल्फा बीटा की इस जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो आपके पास अगर क्वेश्चन डायरेक्ट है न्यूमेरिकल वैल्यूज है तो आपके पास ए बी सी तो फाइंड होते ही हैं, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ जीरोस कैसे निकाले जा सकते हैं। और भी बहुत तरीके के हैं, इसमें आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, सॉरी साइड में। तो इन क्वेश्चनों को कराने के साथ साथ मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिख देता हूँ जो आपको कन्वर्ट करने में आसानी रहेगी। तो आप यहाँ से इसको जरूरी नहीं है कि इसको आप बनाते जाएं, आप डायरेक्ट ले सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू होता है अंडर के अंदर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा बीटा, ठीक है। मान के चलो आपको निकालना है स्क्वायर, अब इसे कैसे कन्वर्ट करोगे? मैंने कहा कन्वर्ट तो केवल हमें दो फॉर्म में करना है, स्क्वायर हमें कौन से वैल्यू फाइंड होती है केवल अल्फा प्लस बीटा की एंड अल्फा, ऐसा कन्वर्ट तो मैं केवल कन्वर्ट करना सिखा दूँ, ठीक है। उसके बाद आप कोई फार्मूला वैल्यू सकते हैं, कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल दे रखी हो और ए बी सी की वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू रहती है, सीधे सीधे प्राप्त कर देना। अब इसे कैसे करोगे? स्क्वायर की वैल्यू है, अभी आपको जस्ट मैंने हमें क्या दिखाया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड प्लस के 2 अल्फा बीटा मैंने ऐड करें एंड माइनस के 2 अल्फा बीटा लेस करें, तो ये तो फार्मूला में कन्वर्ट हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड माइनस के 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू में है क्या चीज थी? माइनस के बी अपॉन ए इसका होल स्क्वायर माइनस के 2 सी अपॉन ए एंड बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड माइनस के 2 सी अपॉन ए completely LCM a square and b square minus के 2ac। तो ये हो गया आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की फॉर्म, ठीक। हो सकता है कि कोई कांस्टेंट वैल्यू के साथ साथ वो आपको फाइंड करवाए, मान लीजिए आप कैसे स्ट्रक्चर है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। अब आपके पास ये था आपका माना बीटा की वैल्यू मिली, अल्फा प्लस बीटा की आ गई, अब क्या इसको कैसे सॉल्व करें? यहाँ तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की थी, अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा और बीटा स्क्वायर अल्फा है। सोचो दिमाग में कुछ कॉमन देखो, हो सकता है इसमें कुछ कॉमन आता है, देखो दोनों से कॉमन आ रहा है अल्फा बीटा, तो जब मैं अल्फा बीटा कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा यहाँ पे? केवल अल्फा एंड प्लस बीटा। तो इसके फैक्टर करने का लिए अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो मेरा अल्फा बीटा की वैल्यू है कितनी थी? सी अपॉन ए, और इसकी थी माइनस के बी अपॉन ए, यानी कंप्लीटली हो गया माइनस के बी सी अपॉन ए स्क्वायर। किसकी? अल्फा स्क्वायर बीटा की, बीटा स्क्वायर अल्फा की, ये आपकी वैल्यू फाइंड। इसी प्रकार से आपका जैसे क्वेश्चन हैं इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।